चलिए आज एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन कुछ नाम सिर्फ किताबों के पन्नों में दर्ज होकर नहीं रह जाते, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, वो राजा जो कभी झुका नहीं। स्क्रीन पर दिख रहा ये विचार, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, अमर हो जाते हैं। ये यूं ही नहीं कहा गया है। ये गाथा है एक ऐसे शूरवीर की जिसने किसी विशाल साम्राज्य के सामने घुटने टेकने से बेहतर मौत को गले लगाना सही समझा। ये कहानी सीधे उस जज्बे से जुड़ती है जिसे दुनिया आज महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। भाग 1, एक अमर योद्धा और एक किंवदंती का जन्म। 9 मई 1540 को राजस्थान की उस वीर भूमि पर उनका जन्म हुआ। लेकिन सच कहूं तो उन्हें कोई शांत या महफूज साम्राज्य विरासत में नहीं मिला था। जन्म से ही एक ऐसा राज्य मिला जो गहरे संकट में था और चारों तरफ से ताकतवर दुश्मनों से घिरा था। और यही वो मुश्किल वक्त था जिसने आगे चलकर 1576 के उस महासंग्राम की नींव रखी। भाग 2, मुगलों से टकराव और आत्मसमर्पण का दबाव। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग और विरोधी महत्वाकांक्षाओं का सीधा टकराव था। एक तरफ थे दिल्ली के बादशाह अकबर, जिनका लक्ष्य बहुत साफ था, पूरे भारत को अपने अधीन करना, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। उनका लक्ष्य किसी पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि अपनी आज़ादी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना था, और वो भी बिना एक इंच झुके। ऐसा नहीं था कि सुलह की कोशिशें नहीं हुई। शांति संधियों के कई प्रस्ताव आए, हर तरह से आत्मसमर्पण का दबाव डाला गया, लेकिन हर बार जवाब सिर्फ एक ही मिला, स्वाभिमान, जो कभी बिकाऊ नहीं होता। एक बहुत ही स्पष्ट संदेश कि संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भाग 3, हल्दी घाटी का युद्ध, वो अंतिम टकराव। 18 जून 1576। ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन था जब हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी सचमुच खून से लाल हो गई थी। ये कोई आम दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने हमेशा के लिए इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। उस मंजर का अंदाजा लगाना भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ मुगलों की वो विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की वो छोटी सी लेकिन स्वाभिमान की सेना। और इन भारी मुश्किलों के बीच प्रताप अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन की सेना के बीचों बीच उनके दिल पर हमला कर रहे थे। भाग 4, चेतक का बलिदान और उसकी सर्वोच्च वफादारी। जब मैदान में सब कुछ खत्म होता सा दिख रहा था, तब एक बहुत ही भावुक कर देने वाली घटना घटी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक ऐसी विशाल छलांग लगाई जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उसने महाराणा को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन उसी कोशिश में अपनी आखिरी सांस ली। वो सच में सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो वफादारी की सबसे महान मिसाल बन गया। भाग 5, संघर्ष और गर्व, जंगल का वो घना अंधकार। युद्ध के बाद एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई इंतजार कर रही थी। जंगलों में दर दर भटकता एक राजा और भूख से जूझता उनका परिवार। कई दिन तो ऐसे गुजरे जब खाने के लिए एक सूखी रोटी तक नसीब नहीं हुई। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतनी भयानक तकलीफों के बाद भी आत्मसमर्पण करने का एक छोटा सा विचार तक उनके मन में नहीं आया। जंगल के उन अमानवीय परिस्थितियों में भी टिके रहने की असली वजह क्या थी? वो था उनका गहरा स्वाभिमान। उनके लिए कोई महल या कोई शाही सिंहासन वापस पाने से कहीं ज्यादा बड़ा उनका अपना आत्मसम्मान था। यही बात उन्हें बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग खड़ी करती है। भाग 6, गौरव की वापसी और एक विजयी वापसी। और ये जो वापसी थी ना, ये कोई चमत्कार या सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। ये उस असीम धैर्य का नतीजा था जिसने जंगल के उस कठोर संघर्ष को हंसते हंसते सहा था। जैसे जैसे वक्त ने करवट ली, उन्होंने अपनी उसी पुरानी और अटूट जिद के दम पर एक एक करके अपने खोए हुए किलों को बेहद सुनियोजित तरीके से वापस जीतना शुरू कर दिया। जो झुकता नहीं वो टूटता भी नहीं, ये वाक्य इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तमाम बाधाओं के खिलाफ खड़े रहने और हर हाल में डटे रहने का ये संदेश हमेशा के लिए एक मिसाल बन चुका है। इसीलिए आज जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो सिर्फ एक शाही उपाधि या किसी आम राजा के रूप में नहीं करते। वो दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले एक ऐसे जज्बे का प्रतीक बन चुके हैं जो सोच आज के वक्त में भी उतनी ही प्रासंगिक है।
और अंत में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है। क्या जीत वास्तव में केवल शक्ति, बड़ी सेना और संसाधनों से ही हासिल होती है, या फिर यह उस अदम्य हौसले का परिणाम है जो कभी हार नहीं मानता? इस इतिहास ने तो अपना जवाब दे दिया है, बस अब इस पर विचार करने की बारी हमारी है।